बाजीगर मूवी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि अजय अपनी माँ और मौसी के साथ रहता है। अजय की माँ की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से अजय की मौसी उनका ख्याल रखती है। अजय अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अजय बॉम्बे जाने के लिए निकलता है, लेकिन तब उसकी बस छूट जाती है। रास्ते में अजय को विकी मिलता है, जो बॉम्बे ही जा रहा होता है। विकी अजय को अपनी कार में साथ ले लेता है। बातों ही बातों में विकी अजय को बताता है कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। 3 साल पहले बेंगलोर जाने वाले प्लेन एक्सीडेंट में दोनों मारे गए। अब इस कहानी में आती है सीमा। कॉलेज में पढ़ने वाली सीमा और अजय दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सीमा की छोटी बहन है प्रिया और सीमा के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन मदन चोपड़ा। मदन चोपड़ा को रेसिंग कार्स का बहुत शौक होता है और इसी कार रेसिंग में पार्टिसिपेट करने वो मद्रास जाते हैं। रेसिंग में उनके साथ अजय भी होता है। अजय कार रेस जीतने ही वाला होता है, लेकिन आखिर में वो जानबूझकर हार जाता है। कार रेस के बाद मदन चोपड़ा अजय से मिलते हैं। अजय अपना नाम विकी मल्होत्रा बताता है। जब मदन चोपड़ा अजय से पूछते हैं कि वो जानबूझकर क्यों हारा, तब अजय बताता है कि वो मदन चोपड़ा को अपना गुरु मानता है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मदन चोपड़ा अपनी आखिरी कार रेसिंग में हार जाएं। अजय की बात सुनकर मदन चोपड़ा काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। अजय बताता है कि वो कार की डील्स करता है। मदन चोपड़ा अजय को बताते हैं कि प्रिया को स्पोर्ट्स कार चाहिए और इसी सिलसिले में प्रिया और अजय मुंबई में मिलते हैं और ऐसे ही मिलते मिलते उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। एक दिन प्रिया और अजय कार में घूम रहे होते हैं और तब कुछ गुंडे प्रिया को छेड़ते हैं। अजय उनको मारता है और इसी वजह से दोनों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। वहाँ पर प्रिया को उसका कॉलेज का दोस्त करण मिलता है। दूसरी तरफ सीमा अपनी दोस्त अंजलि की बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ सीमा का दोस्त रवि भी होता है। रवि सीमा से मन ही मन प्यार करता है, लेकिन सीमा इस बात से अनजान होती है। सीमा जब अपने घर जाती है तब देखती है कि उसके पापा उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे थे। सीमा तुरंत अजय को फ़ोन करके बताती है कि उसकी शादी होने वाली है। अजय सीमा को मिलने बुलाता है। सीमा अजय को बताती है कि उसके पिताजी इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। तब अजय बताता है कि वो दोनों साथ में जी नहीं पाए तो क्या हुआ, साथ में मर तो सकते ही हैं। और अजय सीमा के पास सुसाइड नोट लिखवा कर उसकी सिग्नेचर ले लेता है। फिर वो हंसते हुए सीमा को बताता है कि वो मजाक कर रहा था और वो सुसाइड नोट वो अपने पास रख लेता है। वो दोनों चुपके से शादी करने का फैसला करते हैं। दूसरे ही दिन दोनों मैरिज ब्यूरो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर लंच टाइम होने की वजह से ऑफिस बंद होती है। अजय सीमा को टेरेस पर ले जाता है, जहाँ सीमा अजय को मंगलसूत्र दिखाती है, जिसमें सीमा और अजय का फोटो होता है। अजय वो मंगलसूत्र ले लेता है। अजय बातों ही बातों में सीमा को बिल्डिंग की ऊंची दीवार पर बिठाता है और उसे छत से फेंक देता है। सीमा की मौत हो जाती है। सीमा की छोटी बहन प्रिया ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। सब सोचते हैं कि सीमा ने ऐसा क्यों किया होगा, और तभी सीमा का लिखा हुआ सुसाइड नोट उन्हें मिलता है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि सीमा अपनी सुसाइड के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएगी। प्रिया को ये बात खटकती है। उसे पूरा विश्वास होता है कि उसकी बहन सुसाइड नहीं कर सकती, और तभी एक आदमी मंगलसूत्र का बिल लेकर उनके घर आता है। मंगलसूत्र का बिल देखकर प्रिया का शक यकीन में बदल जाता है कि सीमा का ज़रूर से खून हुआ है। वो ये बात अपने पिताजी को बताती है, लेकिन उसके पिताजी अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सारी बात छुपाने के लिए कहते हैं। प्रिया अपने दोस्त इंस्पेक्टर करण की मदद लेती है और सीमा के दोस्त रवि से मिलती है। रवि सीमा को बताता है कि उसे गलतफहमी हुई थी कि सीमा उससे प्यार करती है। रवि ने अपने दोस्त अंजलि की बर्थडे में कुछ फोटोग्राफ्स लिए थे और उसमें सीमा के प्रेमी का भी फोटो था। रवि उस फोटोज़ को लेने के लिए हॉस्टल में जाता है
और प्रिया कार में नीचे ही होती है। तभी अजय रवि का खून कर वो फोटोज ले लेता है। काफी देर तक रवि के ना आने से प्रिया जब उसके कमरे में जाती है तब उसकी लाश लटक रही होती है। मरने से पहले अजय ने रवि से जबरदस्ती सुसाइड नोट लिखवाया था कि वो ही सीमा का प्रेमी और कातिल है। ये सुसाइड नोट जब प्रिया को मिलती है तब करण प्रिया को बताता है कि अब शक की कोई भी गुंजाइश नहीं रही, रवि ने ही सीमा को मारा है। दूसरी तरफ अजय मदन चोपड़ा का पूरा विश्वास धीरे धीरे जीत लेता है। मदन चोपड़ा को पता चलता है कि वो दोनों प्यार करते हैं। तब वो उन दोनों की सगाई का ऐलान कर देते हैं। प्रिया अजय के साथ शॉपिंग कर रही होती है और तब उसे सीमा की बेस्ट फ्रेंड अंजलि मिलती है। अंजलि अजय को देखकर बताती है कि उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। अजय उस बात पर खास ध्यान नहीं देता। दूसरे दिन प्रिया और अजय की सगाई होती है और अंजलि को अचानक उसके बर्थडे का वो फोटो मिलता है जिसमें अजय भी होता है। वो तुरंत प्रिया को फोन लगाती है, लेकिन अजय मदन चोपड़ा बनकर अंजलि से बात करता है। अंजलि सारी हकीकत बताती है और अजय रात को ही अंजलि के घर जाकर उसका खून कर देता है। वो अंजलि की लाश को समंदर में बहा देता है। टीवी पर प्रिया को पता चलता है कि अंजलि की लाश मिली है। करण प्रिया से मिलने आता है और बताता है कि अंजलि ने उस रात प्रिया से बात करने की कोशिश की थी। फिर करण अजय से पूछता है कि वो उस रात किससे फोन पर बात कर रहा था। अजय ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अंजलि को अजय का ये व्यवहार बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। दूसरी तरफ मदन चोपड़ा अपनी कंपनी के काम से बाहर जा रहे होते हैं। तब वो अजय के नाम पर पावर ऑफ अटर्नी कर देते हैं ताकि बिजनेस रिलेटेड फैसले लेने में अजय को आसानी हो। दूसरी तरफ प्रिया अपनी बहन सीमा के कातिल का पता लगाने करण का सहारा लेती है। करण बताता है कि रवि और अंजलि दोनों प्रिया को सीमा के खून के बारे में कुछ बताना चाहते थे और इसीलिए उन दोनों की मौत हो गई। करण को यकीन होता है कि कातिल प्रिया की हर बात जानता है। ये सारी बात अजय चुपके से सुन लेता है और प्रिया को खूब खरी खोटी सुनाता है कि वो करण से अकेले में मिलती है। तब प्रिया अजय को बताती है कि सीमा का कातिल जिंदा है। अजय ये बात सुनकर चौंक जाता है और वो प्रिया का मूड ठीक करने उसे एक क्लब में ले जाता है जहां पर उसका दोस्त विकी उसे मिलता है। विकी अजय को उसके नाम से बुलाता है। तब अजय उसे पहचानने से इनकार कर देता है। अजय और विकी में बहस हो जाती है और तब विकी बताता है कि वो असली विकी मल्होत्रा है और अजय झूठा है। प्रिया को इस बात से काफ़ी शक होता है। प्रिया एयरपोर्ट जाकर असली विकी का पता लगाकर उसके घर पहुंचती है। विकी प्रिया को बताता है कि उसके दोस्त का असली नाम अजय शर्मा है। प्रिया जब विकी से अजय का पता लेकर उसके घर पहुंचती है तब वो अपने बचपन का फोटो वहां पर देखती है। साथ में ही प्रिया को वहां पर अजय और सीमा की तस्वीर वाला मंगलसूत्र भी मिलता है। इतनी ही देर में अजय वहां आ जाता है। प्रिया अजय से अपने बहन के खून के बारे में पूछती है और तब अजय पूरी कहानी बताता है। बहुत साल पहले मदन चोपड़ा अजय के पिताजी के वहां काम करते थे। एक बार चोरी करने की वजह से मदन को जेल हुई। जेल से छूटने के बाद वो वापस अजय के पापा के पास आए और उनसे अपनी बेटियों का वास्ता देकर वापस नौकरी पर रखने के लिए खूब हाथ जोड़े। अजय के माता पिता मान गए और मदन को माफ कर दिया। मदन ऑफिस में खूब दिल लगाकर काम करते थे और बिजनेस में खूब तरक्की कर रहे थे। एक दिन अजय के पापा पूरा बिजनेस का पावर ऑफ अटर्नी मदन को बनाकर बिजनेस ट्रिप पर चले गए और इसी बीच मदन चोपड़ा ने सारा बिजनेस अपने नाम कर दिया। अजय के पापा, मम्मी, छोटी बहन और अजय अब रास्ते पर आ गए थे। एक दिन अजय की छोटी बहन की तबीयत अच्छी नहीं थी और उसकी दवाई लेने अजय के पापा बरसात वाली रात में बाहर गए और रास्ते में ही हार्ट अटैक आने से उनकी जान चली गई। अजय की छोटी बीमार बहन भी तब मर गई। अजय की माँ ये हादसा झेल नहीं पाई और वो पागल हो गई और इसीलिए
अजय ने अपने पिताजी का बदला पूरा करने सीमा का कत्ल कर दिया। मदन चोपड़ा का पूरा बिजनेस अपने नाम कर लिया और अब प्रिया को ये पूरी बात समझ में आ रही थी और तभी मदन चोपड़ा अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाते हैं। अजय पावर ऑफ अटर्नी के दम पर चोपड़ा इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से अपने नाम करवा देता है। मदन चोपड़ा जब अजय को इस बारे में पूछते हैं तब अजय बताता है कि वो वही विश्वनाथ शर्मा का बेटा है जिसकी जिंदगी मदन चोपड़ा ने बर्बाद कर दी थी। अजय की पूरी बात सुनकर मदन चोपड़ा उसे गोली मार देते हैं। अपने बेटे को घायल देखकर अजय की मां को अतीत की सारी बातें याद आ जाती है। अजय मदन चोपड़ा पर हमला कर देता है और उनकी जान ले लेता है और आखिर में अजय अपनी मां की गोद में ही आखिरी सांस लेता है। तो ये थी सुपर हिट मूवी बाजीगर की कहानी। ऐसी ही नई पुरानी हिंदी मूवीज़ की कहानियों के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल पॉपकॉर्न टाइम विद वंदना। धन्यवाद।